स्वागत है चिल्ड्रन आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से IUPAC का ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिना IUPAC के नेम के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं IUPAC नोमेनक्लेचर के बेसिक्स आपको क्लियर कराऊँ, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करा के आपको एक्सप्लेन करूँगा बाकी और चीज़ें। तो जैसा कि आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इन्हें मैं एक एक पॉइंट से डिस्कस करूंगा, चाहे वीडियो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। एक और बात, दूसरी बात ये है, हाँ, तो यहाँ पर है जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल स्ट्रेट चेन के कंपाउंड की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच चेन के कंपाउंड की। तो ब्रांच चेन के कंपाउंड की बात हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे स्ट्रेट चेन के कंपाउंड की। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स यू नो दैट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो और कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड ही हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन को बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेन चेन में कंपाउंड की संख्या कितनी है, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन देखो कितने हैं। अगर उसके अंदर कार्बन 1 है तो आप दिमाग में सोचो हम उसे मेन वर्ड रूट जो होगा वो होगा आपका मैथ। 2 होगा, 2 कार्बन होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो एफ बोलेंगे। 3 कार्बन होंगे तो आपका प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो आपके पेंट, और 6 कार्बन होने पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन होने पर हेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी कोई भी है उसके अंदर आपके 6 मेन कार्बन है, मेन चेन के अंदर स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे। 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक बोलेंगे। ठीक है, अब ये बोलना है कैसे है, वर्ड रूट के बाद बात कैसे आई। तो वर्ड रूट के बाद आपको सीखना है कि आपके सफिक्स सीखने हैं। तो सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स आपको सीखने हैं। प्राइमरी सफिक्स जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। 10th क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन भी हैं और उन्हें बोलने से ही आपको उनकी विशेषता मालूम पड़ेगी। मान लीजिए किसी भी सफिक्स के पीछे एल लगा हुआ है, एल्केन है, तो वो समझो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कार्बन के 4 बॉन्ड है, मतलब sp3 आयोडाइड कार्बन पाई जाएगी। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझो इन है, जैसे हम एल्कीन के नाम से जानते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, तो वो आपका हो जाएगा अनसैचुरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। फिर है एक और अनसैचुरेटेड आयन एल्काइन CnH2n-2, तो उसके अंदर होगा कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एल्कीन के केस में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन के केस में। एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड, एल्कीन के केस में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम इन कंपाउंड्स को यहाँ पर देखें तो कैसे हम नाम लिख देंगे। तो मेरे पास इस वर्ड रूट के आधार पर एल्केन को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि एल्केन जो आपके कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसी के आधार पर हम उनके नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एल्केन का मीथेन है, तो मीथेन का फॉर्मूला जनरल आपका केमिकल फॉर्मूला होगा आपका CH4, और जनरल फॉर्मूला आप देखते हैं कि CnH2n-2 है। ठीक है, दूसरा कंपाउंड है, सेकंड मेंबर है इथेन, फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आ जाता है थर्ड फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3, इसे बोलेंगे प्रोपेन। फिर है ब्यूटेन में होंगे 4 कार्बन और फॉर्मूला होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके बाद है पेंटेन का फॉर्मूला है CH3 CH2 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 CH3, जैसे हम पेंटेन बोलेंगे। 6 ये आपका 5th मेंबर था, आप 6 मेंबर बोलेंगे। हमने क्या किया है, इसे और ज़्यादा कंडेंस कर दिया है, मतलब इसके अंदर CH2 4 टाइम है और CH3 आपके 2 टाइम है, तो ओवरऑल 6 कार्बन हो गए कंपाउंड। इस कंपाउंड को कहते हैं हेक्सेन। अब है CH2 का होल 5 और आपका CH3 से हम हेप्टेन बोलेंगे। फिर ऑक्टेन को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 6
और आपको CS3 ऑक्टेन हो गया। इसके बाद नॉन एयर को मैंने ओपनली लिख दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और ठीक है, तो जैसे आपका CS3 CS2 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 CH2 CS2 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 CH3, आप देख लीजिए मैंने कितनी बार बोला है। तो वो हो गया आपका नॉन एयर। अब है डेकेन। डेकेन का मतलब 10 कार्बन हो गए। कितने कार्बन? 10 कार्बन। तो CS3 CS2 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 CH2 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 CH3 हो गया फॉर्मूला डेकेन का। अब हम बात करते हैं, हम शॉर्ट में लिख देंगे क्योंकि एक ही बोर्ड पर मुझे 40 कार्बन तक के नेम आपको समझाने थे, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया है। अब हम देखते हैं 11 कार्बन। तो 11 कार्बन को हम बोलेंगे अनडेकेन। ठीक है, जनरल फॉर्म इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मैंने दिखाया है। इस तरीके से कंडेंस फॉर्मूले को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को, तो यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो 10 तक आपको 11th क्लास में पढ़ना है। हाँ, कुछ कंपाउंड के नाम कभी कभी जो आपका नीट होता है IIT JEE होता है उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए C11H24 को बोलेंगे अनडेकेन, C12H26 को बोलेंगे डोडेकेन। अगर C13H28 है तो उसे बोलेंगे ट्राइडेकेन, और C14H30 है तो वो होगा टेट्राडेकेन। इसके बाद C15H32 है तो वो है पेंटाडेकेन। C16 मतलब 16 C16H34 हो गया आपका हेक्साडेकेन। फिर है हेप्टाडेकेन C17H36, ऑक्टाडेकेन C18H38। अब है 19 मतलब C19H40 और नॉन डेकेन हो जाएगा आपका। फिर हो गया आपका 20 आइकोसेन। 20 क्या बोलेंगे? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 20 कार्बन होंगे उसे बोलेंगे आइकोसेन। तो ये आपका C20 हो गया, C20 हो गया, H42 हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं 21 की। ठीक है, 21 की। तो 21C21H44 हेनिकोसेन। ठीक है, हेनिकोसेन। और C22 है ना, C22H46 ये हो गया डोकोसेन हो गया। अगर C30H62 है तो इसे बोलेंगे ट्राइकोन्टेन। क्या बोलेंगे? ट्राइकोन्टेन। और C40H82 टेट्राकोन्टेन। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेट चेन की, अब हम बात करेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की। उनके नेम को आपको समझाया जाएगा और IUPAC की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हमने केवल आपको वीडियो में बता दूं, इस वीडियो लेक्चर में केवल 2 बातें बताई हैं। वो है वर्ड रूट क्या है, कि प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, और एल्केन के कुछ मेंबर्स को मैंने समझाया है। कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 40 तक फिलहाल लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन 41 से 100 तक आपको समझा देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और घर बैठे आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी से, अभी मैं केवल 11th क्लास के लिए बना रहा हूँ, फिर हम कॉम्पिटिटिव पर वर्क करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स होते चले जाएंगे, चैनल पर मैटर हो जाएगा, वैसे वैसे हम करेंगे बात IIT JEE की और नीट की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।